बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो फर्स्ट टॉपिक है जो प्रीवियस वीक हमने डिस्कस किया था टेरेन इंजन का, वो हम पढ़ेंगे, लेकिन मेरे टाइम ने साथ नहीं दिया। तो टेरेन इंजन में क्या है? बेसिकली इसमें हम इन्वायरमेंट्स बनाते हैं अपने गेम। तो एक इंजन है जिसके थ्रू हम अपनी इन्वायरमेंट बना सकते हैं। इन्वायरमेंट वैसे हम किसी भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर में बना सकते हैं ना, जैसे 3D मैक्स हो गया। तो ये यूनिटी में एक ऑप्शन है टेरेन इंजन का, जिसके थ्रू हम फिर इन्वायरमेंट्स बना सकते हैं, मिसाल हिली एरिया और ग्राउंड्स, ट्रीज, ये इस तरह का। तो उसमें क्या है कि जो फर्स्ट टूल है राइज डूअर टेरेन टूल, तो उसमें हम माउंटेन्स बनाते हैं, फिर उनको राइज करते हैं, डाउन करते हैं। दूसरा जो टूल है फेंट हाइट टूल का है। तो मिसाल की तरह एक माउंटेन बन गया, तो अब हमें चाहिए कि एक ऊंचाई पे, चलो क्रिटिकल कर लेते हैं, फिर समझ आ जाएगा। फर्स्ट टूल क्या है? राइज लोअर टेरेन यूनिटी। ओके, लेट्स क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। सैंपल के नाम से मैंने, और ये होगा हमारे गेमिंग डायरेक्टरी में, इसमें, और यहाँ बस सेव कर देंगे। इसको सेलेक्ट करते हैं, तो इसमें आ गया टेरेन सैंपल के नाम से, और बाय डिफॉल्ट हम चाह रहे हैं कि 3D हो। ओके, दिस इज नॉट आवर प्रोजेक्ट सेटिंग्स। तो अब हम क्या करने जा रहे हैं? टेरेन बनाने के लिए हम टेरेन एसेट्स को इंपोर्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम टेरेन बनाना चाहें तो गेम ऑब्जेक्ट्स में, 3D ऑब्जेक्ट्स में यहाँ के टेरेन, या यहाँ के टेरेन, लेकिन हमारे पास एसेट्स भी होनी चाहिए, ठीक है? तो इसलिए हम इंपोर्ट पैकेज इन्वायरमेंट्स, बाद में जब टेरेन बन जाएगा तो हमें कुछ एसेट्स चाहिए होंगे। उसके लिए कुछ एसेट्स जो प्री डिफाइंड है उसको हमने इंपोर्ट कर दिया। अब इसमें क्या क्या चाहिए वो हम सारे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर मिसाल के तौर पर आप नन सेलेक्ट कर दो, फिर जो है जस्ट टेरेन वाली ऑप्शन जो है, इसमें टेरेन वगैरह हो, वो सेलेक्ट कर दो तो भी ओके। लेकिन चलो हम जो है वाटर बेसिक्स और ये चीज़ें भी जो है इंपोर्ट कर लेते हैं। इसमें ये कुछ टाइम लेगा इंपोर्टिंग। जो प्रीवियस वर्जन्स थे, उन प्रीवियस वर्जन्स में टेरेन के लिए अलग सा ऑप्शन रखा हुआ था कि इंपोर्ट टेरेन एसेट्स। तो इट डिपेंड्स अपॉन वर्जन्स, फिर आपने एक्सप्लोर करना होता है। पास द रिव्यू, जब इंपोर्टिंग कंप्लीट हो
तो ये इस तरह कहा जाएगा, ठीक है। अब इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें जस्ट वो एसेट्स चाहिए थे जो टेरेन रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर क्या क्या चाहिए। अब मैं ग्रास को ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास ग्रास अवेलेबल है, ग्राउंड अवेलेबल है। तो नाउ लेट्स क्रिएट अ टेरेन। सो इन गेम ऑब्जेक्ट्स क्लिक टेरेन। अब इस टेरेन को मैं नाम दे देता हूँ। ये हमारा हेली एरिया है। अब इसी टेरेन में इस टेरेन को अगर हम जूम करना चाहें तो हम क्या करेंगे, एफ। अभी हमारे पास सेलेक्टेड है, लेकिन स्टिल हमें नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इवन ये गेम व्यू है ना, सीन व्यू में अगर हम जाएंगे तो नजर आ जाएगा। तो सेव भी करेंगे। सेव। हाँ, लेकिन सेव करने से पहले यहाँ मैं एक डायरेक्टरी बना लेता हूँ सीन्स का, और इसके अंदर मैं इसको सेव करूँगी, सेव सीन। और मैं इसको नाम देता हूँ लेवल 1। अब ये टाइम टू टाइम इसको सेव करना होगा, सही। अभी हमारे पास टेरेन नजर आ रहा है। इसको बाय डिफॉल्ट इसकी यूनिट क्या है, आ, इसकी यूनिट मीटर्स है बाय डिफॉल्ट। तो ये 1 मीटर, ये यहाँ से 1 मीटर हो गया। तो अब तकरीबन ये कितना होगा, इसकी बाय डिफॉल्ट एक साइज है। अगर हम इनसे इसको चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से मैंने ये ट्रांसफॉर्म वगैरह सिलेक्टेड है। यहाँ से मैंने ये स्केल जो इसका एक्स एक्सिस वाला है, इसको मैं 2 कर देता हूँ, तो ये एक्स एक्सिस पे 2 हो जाएगा। इवन हम 3 भी कर सकते हैं, 30 कर देते हैं, हमें जस्ट पता चले। ये सिलेक्टेड है। इसकी साइज नहीं है इंक्रीज हो रही है। ओके, लेट्स सी इट। बाद बाद में इसको देखते हैं। फर्स्ट लेट कम टू दिस। इस वीडियो क्या कमाल है, राइज इन लोअर टेरेन। अब हम यहाँ है, ब्रश साइज एडजस्ट करने से, कैपेसिटी एडजस्ट करने से, और यहाँ ये ब्रश सेलेक्ट करने से हमें डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। तो मैंने ब्रश साइज ये रखा, और इसके बाद मैं जस्ट मॉडल कर रहा हूँ। थोड़ा सा मैं ब्रश साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ, रिजल्ट्स पता चले, सही। और इसके बाद मैं कैपेसिटी को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। अब ये हमारे पास कुछ हमने मॉडलिंग कर दी। ब्रश साइज एडजस्ट करते हैं, मैं ये वाला सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ मैं एक स्टारी हेल्थ भी बना सकता है सर। तो ये ब्रश साइज एडजस्ट करने से ये हो जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है, इसके अलावा शिफ्ट अगर हम राइज के लिए तो हमने डायरेक्टली क्लिक किया माउस। अगर हम लोअर करना चाह रहे हैं किसी एरिया को, किसी एरिया को, तो उसके लिए हम फिर शिफ्ट के साथ माउस क्लिक करेंगे। मैं इसको कर देता हूँ कि मैं इसको ब्रश साइज मैंने छोटा कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि ये लोअर हो, तो शिफ्ट के साथ अब एक खास एरिया इसमें जो है वो लोअर हो रहा है। लेकिन अगर हम ब्रश साइज बढ़ा देते हैं, फिर ज्यादा जो है इस तरह का रिजल्ट में। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि लोअर और राइजिंग होती है टेरेन की इसी ऑप्शन से। Yes, sir. अच्छा, फिर हम ब्रश साइज एडजस्ट करके कुछ कर सकते हैं बेटर, या जो है अपनी मर्जी के मुताबिक। अब इसके बाद जो दूसरा ऑप्शन आ रहा है फेंट हाइट का, इसमें ये है कि हम एक हाइट को फेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने ये एक हिल एरिया है, तो हम चाह रहे हैं कि यहाँ जो है कुछ हाइट हो, एक ऊंचाई पे कुछ एरिया हो जो कि ग्राउंड सा दिखे, और जो है जो कि स्मूथ हो।
तो उसके लिए ये वाली ऑप्शन मैंने सेलेक्ट कर दी और ब्रश साइज वगैरह, और इसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि हाइट जो है 10 फीट्स की ऊंचाई पे हो, या जो है 15 फीट्स की ऊंचाई पे आए। अब मैं यहाँ हूँ, नजर आ रहा है? तो अगर हम इसको जूम करें, बेसिकली ये भी ऊंचाई है हिल की तरह, लेकिन ये स्मूथ है। तो हम नॉर्मली करते हैं, लेकिन ये एक खास हाइट तक अगर पहुंच जाती है फिर ये स्मूथ हो जाती है। वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं चाह रहा हूँ 5 फीट्स के ऊंचाई पर इसी एरिया में, ठीक है, एक इस तरह का तालाब हो, ठीक है, इसमें हम फिर पानी रख देंगे। अब यहाँ है और शिफ्ट टू सिंपल सैंपल टारगेट हाइट। अगर हम शिफ्ट प्रेस करेंगे और इसकी हाइट कम कर देंगे, नहीं, इससे नहीं होगा। यहाँ हम वापस ये वाला टूल यूज करते हैं, जो पुराना वाला था ना। तो अगर हम जूम करें इसको, थोड़ा सा तालाब जैसे लग रहा है, इसमें हम फिर वाटर रख देंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि राइस जोड़ के लिए जो था ये एक प्लेटन एरिया बनाने के लिए होता है। अब तीसरा जो है हमारे पास ऑप्शन, ये है स्मूथ हाइट। अब कोई हाइट है जो कि स्मूथ नहीं है और तुम जो है बनाना चाह रहे हो उसको स्मूथ, और तो हम इसके लिए ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, ब्रश साइज एडजस्ट करते हैं, वासिटी वगैरह, इसके बाद इसको स्मूथ करते हैं। अब नजर आ रहा है ना, स्मूथनेस हो रही है। ये ऑप्शन क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो है टेक्सचर का। अब टेक्सचर वाला जो है, इसी के लिए हमने जो है एसेट्स इंपोर्ट किए थे। तो हम चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम एक टेक्सचर अप्लाई कर देंगे जो कि हमारे सारे ग्राउंड पे अप्लाई होगा। एडिट टेक्सचर्स, एड टेक्सचर्स, जो कि सारे इन्वायरमेंट पे जो कि सबसे ज्यादा यूज हो ऐसा टेक्सचर। तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ और मैं सेलेक्ट करता हूँ ये वाला जो है, मैं चाह रहा हूँ कि ये ग्रीन एरिया है, तो ये वाले मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब ऐड करता हूँ, ये हमें नजर आ रहा है। वो सारा जो टेरेन था हमारा, उसी पे ही सारा एक अप्लाई हो गया। अब हम अगर चाह रहे हैं कि हमारा जो है किसी खास टेरेन एरिया को दूसरा टेक्सचर अप्लाई हो, तो उसके लिए तरीका क्या है? टेरेन यहाँ से वापस सेलेक्ट कर दिया, एडिट, एड टेक्सचर, और यहाँ से फिर मैं दूसरा टेक्सचर सेलेक्ट करता हूँ। इस अगर मैं चाह रहा हूँ कि ये चूंकि पहाड़ी एरिया है तो ये थोड़ा सा स्टोनी लगे या मडी लगे, मिट्टी की तरह लगे, तो उसके लिए